Hello students, today I am going to deliver lecture on autoencoder. Autoencoder is a kind of feed-forward neural network where the input is same as of the output. मतलब जो ये इनपुट लेता है वही ये आउटपुट जनरेट करता है ना। इसका बेसिक यूज़ जो होता है वो होता है कंप्रेशन, है ना। ये एक्चुअली में किसी भी इनपुट को जो है लोअर डायमेंशनल स्पेस में ये कन्वर्ट कर सकता है। ये एक्चुअली में क्या करता है कि किसी भी इनपुट इमेज का या कोई भी इनपुट वेक्टर को जो है एक स्मॉल कोड में जो है कन्वर्ट करता है ना। वो स्मॉल कोड जो है एक सैलिएंट फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है उस इनपुट का, है ना। तो ये एक्चुअली में क्या करता है, ये कंप्रेशन करता है और हम उसको बोल सकते हैं ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स फाइंड करता है जिसके थ्रू जो है हम किसी भी इनपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इस ऑटो एनकोडर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एनकोडर, डिकोडर एंड द कोड, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने एक इनपुट इमेज दी, यहाँ पे ये इनपुट इमेज एक्चुअली में 2D मैट्रिक्स है पिक्सेल्स की, है ना। तो यहाँ पे इनकोडर को जब मैंने दिया यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको ये 2D मैट्रिक्स मिल रही है एक आउटपुट में, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपेयर टू इमेज, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सेल्स बहुत कम है, तो इसने क्या किया एक्चुअली में इसको कंप्रेस कर दिया, है ना। इसी कंप्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं, इस कोड लेटेंट रिप्रेजेंटेशन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एक्चुअली में इसने इस इमेज का जो है लेटेंट रिप्रेजेंटेशन किया है। ये जो वो फीचर्स हैं आप जो देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो आप फीचर्स देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो वाइट कलर में ये वो फीचर्स हैं जो कि एक्टिव हैं, है ना। ये यहाँ पे जो एक्टिव फीचर्स हैं वो एक्चुअली में इस इमेज को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब डिकोडर का काम क्या है, इस कोड को लेगा ये और वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करके आउटपुट जनरेट करेगा। जो ओरिजिनल इमेज थी उसी को ही रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक एनकोडर होता है, एक कोड होता है और एक डिकोडर होता है ना। तो एनकोडर क्या होता है, ओरिजिनल इमेज को लेता है, कोड में कन्वर्ट करता है। डिकोडर इस कोड को लेता है, वापस से रिकन्स्ट्रक्ट कर देता है ओरिजिनल इमेज को, है ना। तो इनकोडर एक्चुअली में है क्या, इनकोडर एक तरीके का फंक्शन है एफ, है ना। यहाँ पे उस फंक्शन को एफ से डिनोट किया है, जो कि ओरिजिनल इनपुट एक्स को लेता है और एक हिडन आउटपुट जनरेट करता है। और डिकोडर भी एक फंक्शन है जो कि जिसको जी से डिनोट किया है ना। ये हिडन रिप्रेजेंटेशन को लेता है और वापस से रिकन्स्ट्रक्ट कर देता है आउटपुट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यहाँ पर जो एक्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए, है ना। ये ऑब्जेक्टिव होता है ऑटो एनकोडर का। तो ऑटो एनकोडर में 3 लेयर्स होती हैं। बेसिक अगर वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पे इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर होती है। इनपुट लेयर में नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स उतने ही होंगे जितने यहाँ पे जो अगर मैं इनपुट इमेज की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इनपुट न्यूरॉन्स कितने होंगे, जितने यहाँ पे पिक्सेल्स होंगे इनपुट इमेज में, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फीचर्स के बराबर यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स होंगे इनपुट लेयर में, है ना, जो कि उस इनपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। हिडन लेयर्स में उतने न्यूरॉन्स होंगे जितना बड़ा उसका कोड होगा, जितना बड़ा उसका लेटेंट रिप्रेजेंटेशन होगा। जितना हम छोटा कोड रखेंगे उतने ही कम न्यूरॉन्स होंगे हिडन लेयर पे। आउटपुट लेयर में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स सेम होंगे जितने आउटपुट में होंगे, इनपुट में होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सेम आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं जो कि इनपुट में था, है ना। तो यहाँ पे इनपुट एक्स अगर मैं दूंगा तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में इनकोडर है क्या, ये इनकोडर एक्चुअली में किससे मिलकर बना हुआ, वेट मैट्रिक्स से। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट लेयर के न्यूरॉन्स जो है हिडन लेयर के न्यूरॉन्स यहाँ पे थ्रू वेटेड कनेक्शंस, यहाँ पे क्या है, थ्रू वेटेड कनेक्शंस यहाँ पे कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये जो वेट मैट्रिक्स है यही इस इनकोडर को डिनोट कर रही है, इसी को मैं बोल रहा हूँ इनकोडर फंक्शन एफ, है ना। और यहाँ पे जब मैं एक्स को इस वेट मैट्रिक्स पे पास करूँगा तो जो जैसा कि अपन लोग देख चुके हैं, जब न्यूरल नेटवर्क में इनपुट में दिया जाता है वेट मैट्रिक्स पे, तो यहाँ पे एक आउटपुट में एक एक्टिवेशन पैटर्न जनरेट करेगा। तो इस एक्टिवेशन पैटर्न जो हिडन लेयर पे जनरेट होगा वो मेरा क्या हो गया, हिडन कोड, है ना। इस हिडन कोड को फिर से मैं यहाँ पे अगेन एक न्यूरल नेटवर्क को दे रहा हूँ जो कि मेरा हो गया डिकोडर। यहाँ पे भी एक वेट मैट्रिक्स है हिडन और आउटपुट लेयर न्यूरॉन्स के बीच में, है ना। इस वेट मैट्रिक्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, जी एक डिकोडर फंक्शन हो गया, है ना। तो इसको मैं एच को अगर मैं पास करता हूँ इस फंक्शन में, तो आउटपुट में मेरे को रिकन्स्ट्रक्टेड आउटपुट मिल रहा है, जहाँ पर कि एक्स और आर कैसे होने चाहिए, सेम होंगे। ओके, तो लेट्स सी द हाइपर पैरामीटर्स ऑफ द ऑटो एनकोडर। यहाँ पे हम 4 हाइपर पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। बिफोर ट्रेनिंग हमको ये पैरामीटर्स को सेट करना होता है। इसमें से पहला पैरामीटर हो गया कोड साइज़,
कि मैं कोड का साइज़ कितने रखना चाहता हूँ। कोड साइज़ यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे मैं कितने नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स रखना चाहता हूँ हेडन लेयर्स पे, है ना। जितना ज़्यादा कोड छोटा होगा उतना ही ज़्यादा ऑटो एनकोडर के लिए मुश्किल होगा रिकवर्ड रिप्रेजेंटेशन को जनरेट करने में, है ना। तो ओरिजिनल इमेज को जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं अपने कोड को थोड़ा छोटा रखता हूँ तो। नंबर ऑफ़ लेयर्स और ऑटो एनकोडर में बेसिकली तो मैं यहाँ पे बेसिक वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर होती हैं। 3 लेयर्स दिख रही हैं आपको यहाँ पे, है ना। पर अगर मैं स्टैक ऑटो एनकोडर की बात करूँ जो दैट वी विल सी इन माई लेटर स्लाइड्स, है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेयर्स बढ़ा दी जाती हैं। इसका बाद होता है नंबर ऑफ़ नोट्स पर लेयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे कितने नोट्स ले रहा हूँ। इनपुट पे तो यहाँ पे फिक्स होते हैं, नंबर ऑफ़ फीचर्स के बराबर होते हैं। आउटपुट में भी नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स जो है यहाँ पे फिक्स होते हैं, जितने फीचर्स होते हैं इनपुट के, है ना। और हिडन पे तो हो गया जितने की कोड होता है। यहाँ पे अगर आप और लेयर्स भी लेते हैं तो यहाँ पे भी फिर आपको नंबर ऑफ़ नोट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन अपन देख चुके हैं। तो लॉस फंक्शन एक मीन स्क्वायर एरर होता है और एक होता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो इन दोनों में से हम कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस ऑटो एनकोडर को ओरिजिनल इमेजेस ये आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल इमेजेस हैं जो कि मैंने एज ए इनपुट उसको दिया लर्न करने के लिए, और ये वो इमेजेस हैं जिसको इसने रिकन्स्ट्रक्ट किया है। हालांकि यहाँ पर जो रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज होते हैं बिल्कुल कॉपी नहीं होता, एज इट इज़ कॉपी नहीं करता है ओरिजिनल इमेज का, पर ये बहुत हद तक जो है उसी का जैसा ही रिकन्स्ट्रक्ट कर लेता है ना। तो ये ओरिजिनल आउटपुट है ऑटो एनकोडर का जो कि इसने लर्न करने के बाद जनरेट किया है। तो ऑटो एनकोडर जो है यहाँ पे अपन उसके टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पे वनीला, स्टैक्ड, स्पार्स और डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर होते हैं, ठीक है। वनीला बहुत बेसिक वर्जन कहलाता है जिसमें कि सिर्फ 3 लेयर्स होती हैं, इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर, है ना। तो ये इनपुट लेता है, हिडन कोड में जनरेट करता है और आउटपुट में रिकन्स्ट्रक्टेड आउटपुट जनरेट करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है, तो आपको मालूम है कि कोई भी न्यूरल नेटवर्क जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको उसको मिनिमाइज़ करना होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो लॉस फंक्शन प्लस रेगुलराइजेशन। लॉस फंक्शन का काम क्या है, ये देखना कि जो रिकन्स्ट्रक्ट आउटपुट आ रहा है वो ओरिजिनल इनपुट से सेम है या नहीं है, हाँ। तो ये लॉस फंक्शन यहाँ पे हम मीन स्क्वायर एरर भी ले सकते हैं जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करता है और उसका मीन ले लेता है, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉस फंक्शन प्लस रेगुलराइजर जो है ओवरफिटिंग को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए होता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, L1 रेगुलराइजेशन और L2 रेगुलराइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेगुलराइजेशन ओवरफिटिंग को दूर करने के लिए यूज़ किया गया है। तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द वनीला ऑटो एनकोडर। नेक्स्ट वी विल सी द स्टैक्ड ऑटो एनकोडर। स्टैक्ड ऑटो एनकोडर में सिर्फ क्या किया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स को बढ़ा दिया गया है जिससे कि जो है कोड रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा हो सके, है ना। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ हिडन लेयर्स यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं। पहले तो सिर्फ इनपुट, हिडन और आउटपुट होता था, यहाँ पे अब नंबर ऑफ़ लेयर्स बढ़ा दी गई हैं। अगर यहाँ पे इनकोडर और डिकोडर में नंबर ऑफ़ लेयर्स और नंबर ऑफ़ नोड्स बराबर होते हैं, पर ये कोई कंपलसरी नहीं है, पर जनरली जो है लोग इनकोडर और डिकोडर में नंबर ऑफ़ लेयर्स जो है लगभग सेम ही यूज़ करते हैं। तो ये नेक्स्ट है डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर। डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर का काम होता है नॉइजी इनपुट में से जो है नॉइज़ को हटाना और जो ओरिजिनल इनपुट है उसको रिकवर करना, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल इमेजेस लेंगे, ठीक है ना। तो ये ओरिजिनल इमेजेस हैं, इसमें मैंने नॉइज़ ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब जो इस ऑटो एनकोडर की जो ट्रेनिंग होगी वो इस नॉइज़ी इनपुट पे होगी, है ना। अब यहाँ पे टारगेट क्या है डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर का, कि इस नॉइज़ी इनपुट को ऐसे ट्रेनिंग लेगा और उसको आउटपुट में उसको क्या जनरेट करना है, ओरिजिनल इमेजेस को जनरेट करना है, ठीक है। तो डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर की ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं, हम ओरिजिनल इमेजेस को जो है उसमें नॉइज़ ऐड कर देते हैं। ये से यहाँ पे नॉइज़ी इनपुट दे दिया है, एनकोडर इसको फिर से हिडन कोड में जनरेट करेगा, कन्वर्ट करेगा, और डिकोडर का काम है इस हिडन कोड को जो है ओरिजिनल इमेज में जनरेट करना, रिकवर करना, है ना। और डिकोडर का काम क्या है, इस हिडन कोड से जो है ओरिजिनल इमेज को रिकवर करना, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे इसने पूरा तरीके से नॉइज़ हटा दिया है। डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर मतलब क्या कर सकते को हम लर्न करवाते हैं कि कोई भी अगर नॉइज़ी इनपुट आता है तो उसमें से उसको नॉइज़ को कैसे हटाना है ना। तो इस चीज़ को लर्न करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल इमेजेस हैं, ये नॉइज़ी इनपुट है जिस पर उसकी ट्रेनिंग की गई है, और ये वो इमेजेस हैं जो कि डिनॉइजिंग ऑटो एनकोडर ने
ओरिजिनली रिकन्स्ट्रक्ट करके आउटपुट जनरेट किया है। नेक्स्ट आता है स्पार्स ऑटो इनकोडर। स्पार्स ऑटो इनकोडर एक्चुअली में वो इनकोडर होता है जहाँ पर कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, जो कोड में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ स्पार्स ऑटो इनकोडर वो इनकोडर होता है जहाँ पर कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो एक्टिव होते हैं उनका काउंटिंग बहुत कम होता है ना। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इनपुट इमेज x देता हूँ, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स अगर बहुत ही कम एक्टिव होंगे तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो जनरेट हुआ है वो एक स्पार्स एक्टिवेशन पैटर्न जनरेट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो वो स्पार्स एक्टिवेशन पैटर्न नहीं कहलाएगा, है ना। तो स्पार्स ऑटो एनकोडर का ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी इनपुट को जो है लेस नंबर ऑफ़ एक्टिव न्यूरॉन से रिप्रेजेंट करना, मतलब कि बहुत ही कम फीचर्स से जो है किसी भी इनपुट को रिप्रेजेंट करना, है ना। तो स्पार्स ऑटो एनकोडर में और इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है ना। तो स्पार्स अभी तक हमने जो देखा था वनीला ऑटो एनकोडर में, इसमें सिर्फ क्या होता था, लॉस फंक्शन होता था और रेगुलराइज एरर होता था, है ना। तो इसमें जो है स्पार्स ऑटो एनकोडर में जो है स्पार्स एक्टिवेशन पैटर्न जनरेट करवाने के लिए यहाँ पे स्पार्स पेनल्टी और ऐड कर दी जाती है। स्पार्स पेनल्टी हर एक हिडन लेयर के लिए होती है। यहाँ पे सपोज यहाँ पे देख रहे हैं हिडन लेयर एच के लिए मैंने यहाँ पे पेनल्टी ऐड की है। AI यहाँ पे डिनोट कर रहा है किसी भी आयत न्यूरॉन का एक्टिवेशन, है ना। अगर वो एक्टिव है तो उसका वैल्यू ऐड होगा, अगर वो इनएक्टिव है तो उसका वैल्यू ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पेनल्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ़ एक्टिव न्यूरॉन्स के, है ना। तो स्पार्स ऑटो एनकोडर का मतलब क्या है, किसी इनपुट को जो है लेस नंबर ऑफ़ एक्टिव न्यूरॉन्स से जो है इसको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स कोड में जो उसका जो हिडन कोड होता है उसमें नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स बहुत कम एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस स्पार्स एनकोडर की ट्रेनिंग के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉस फंक्शन और रेगुलराइजर के साथ एक स्पार्स पेनल्टी भी ऐड कर देते हैं। स्पार्स पेनल्टी में हम क्या कर देते हैं, जो हिडन लेयर के जितने भी न्यूरॉन्स आए उनका एक्टिवेशन को यहाँ पे उसका समेशन ले लेते हैं, है ना। अगर नंबर ऑफ़ एक्टिवेशन ज़्यादा होंगे तो स्पार्स पेनल्टी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ़ एक्टिवेशन अगर कम होंगे तो पेनल्टी भी कम होगी, है ना। तो ये था हमारा स्पार्स ऑटो एनकोडर। तो लेट्स सी द एप्लीकेशंस ऑफ द ऑटो एनकोडर, है ना। तो इसका पहला तो बेसिक एप्लीकेशन जो है इसका डिनॉइजिंग में यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर कि जो है नॉइज़ी इनपुट से ये नॉइज़ हटाकर ओरिजिनल इमेज को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता है। दूसरा हम इसका जो है डायमेंशनलिटी रिडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम PCA का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे ये दो बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं ऑटो एनकोडर की। थैंक यू।